हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। कस्मिंश्चित् क्षुधार्तः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाह्वानं साध्विदं भय संत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनि। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? उत्तर है खरन खरह। गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? उत्तर है दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का शृगाल गीदड़। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? उत्तर है सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी काम नहीं करती, अर्थात किनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं? उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों की। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, अर्थात किसकी अनुगूंज हुई गुफा में? उत्तर है उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जना से। किसकी उच्च गर्जना से? शेर की। सिंहस्य उच्च गर्जनेन। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? खरन खरह कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति स्म, खरन खर किसी वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित रूप से इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोपी कोई, जीवः जीव, आगच्छति आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः यहीं पर छिप करके बैठता हूं। अगला प्रश्न है शृगालः किम अचिंतयत, गीदड़ ने क्या सोचा? शृगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा। अहो विनष्टोस्मि, ओहो मैं नष्ट हो गया, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित रूप से इस गुफा में, सिंह अस्तीति तर्कयामि, शेर है ऐसा मेरा तर्क है। तत्किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं? अगला प्रश्न है शृगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहाँ पलायन कर गया, कहाँ भाग गया? उत्तर है शृगालः दूरम पलायितः, शृगाल यानी गीदड़ दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य शृगालः, गुफा के समीप आकर गीदड़ यावत पश्यति, जहां तक देखता है, तावत वहां तक। सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान। गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रवेश किए हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आए हुए नहीं दिखाई देते। कह शोभते, कौन सुशोभित होता है, अर्थात कौन सुखी होता है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो व्यक्ति आने वाले संकट का समाधान ढूंढता है वो सुखी होता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इन रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस शब्द के आधार पर यदि हम प्रश्न बनाएंगे, भूख से व्याकुल शेर, तो प्रश्न बनेगा कैसा शेर। तो कैसा को हम संस्कृत में लिखेंगे कीदृशः। तो कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त न कर सका। ध्यान रहे प्रश्न निर्माण के बाद उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं।
दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। प्रश्न क्या बनेगा? किस नाम का गीदड़? तो बनेगा वाक्य किम नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनेगा यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? तो किसका यानी कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती? तो किस प्रकार यानी कीदृशाः क्रियाः। प्रश्न बनेगा इसका भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती। अंतिम है आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। पुकारने के बाद अर्थात आह्वान से गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके। बिले के स्थान पे हम प्रश्नवाचक शब्द अगर जो प्रयोग करेंगे वो होगा कस्मिन या कुत्र। आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य या कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। अर्थात इस कहानी में कौन सी घटना पहले घटी। तो इन सभी वाक्यों को सही क्रम से लिखेंगे। उत्तर है पहला परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आया। गुहायाम कोपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ का विचार। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर रहकर ही गीदड़ ने आवाज करना आरंभ किया। सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। फिर शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम पठत। दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य इस वाक्य में कति विशेषण पदानि। विशेषण पद कितने हैं? संख्या सह संख्या के साथ साथ पदानि अपि लिखत पद भी लिखिए। तो इस वाक्य में विशेषण है। अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे स्तः। दो विशेषण पद हैं। पहला है एकाम और दूसरा है महतीम और इनका विशेष्य है गुहा। तो गुहा शब्द के लिए दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है एकाम और महतीम। अगला प्रश्न है तद हम अस्य आह्वानम करोमि। तो अब मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में ये अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है सिंहाय अर्थात शेर के लिए। ऐसा किसने सोचा था कि मैं आह्वान करूं? ये सोचा था शेर ने। तो ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सिंहाय। अगला प्रश्न है यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन वाक्य कर्तृ पदम किम। इस वाक्य में कर्ता कौन है? उत्तर है त्वम। सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? उत्तर है दृश्यते। अगला प्रश्न वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। यहां वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम। इस पूरे वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? उत्तर है
अत्र। अगला प्रश्न, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान भरने के बाद ये गद्यांश होगा, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में किसी व्याधः यानी शिकारी ने जाल बिछाकर दूरे स्थितः दूर जा बैठा। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोत राजः नीचै आगच्छत्। आकाश से एक कबूतर सपरिवार क्रमशः नीचे आया। यदा कपोताः, जब कबूतरों ने तंडुलान अपश्यन, चावल देखे, तदा तेषाम लोभो जाता है, तब उन्हें लोभ हो गया, लालच हो गया। परंतु राजा सहमत नासीत, लेकिन उनका राजा कबूतर सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उनका विचार था, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभवः, तो ये चावल कैसे संभव हो सकते हैं। परंतु राज्ञः उपदेशम, राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य है, अस्वीकार करके, कपोताः कबूतर, तंडुलान खादितुम, चावल खाने के लिए, प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः, चावल खाने के लिए गए और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा यानी अचानक हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि हो तो नीचे कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।